रमज़ान स्पेशल में बड़ी ही मज़ेदार और चटपटी सी तंदूरी कटलेट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये इतनी नई और यूनिक रेसिपी है कि आपने बहुत तरीके से कटलेट बनाए होंगे लेकिन इस तरीके से कभी नहीं बनाए होंगे, और एक दफ़ा अगर आप बना लेंगे ना तो हर कोई आपसे रेसिपी पूछेगा। तो इस रमज़ान पकोड़े समोसों को भूल जाएं, ये मज़ेदार से कटलेट बनाकर फ्रीज़ कर लें, 1 माह तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। सबसे पहले हाफ़ के जी बोनलेस चिकन ले लिया है। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड कर देंगे, हाफ़ टेबल स्पून के करीब लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून भरकर हम इसके अंदर तंदूरी मसाला ऐड कर देंगे। ये मेन इंग्रेडिएंट है हमारी आज की रेसिपी का, इसलिए आपने इसे स्किप नहीं करना। इसके बाद हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर देंगे। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। चले जी, यहाँ पर मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे करीब आधे घंटे के लिए, ताकि चिकन बहुत अच्छे से फ्लेवरफुल बने। यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, चिकन की अच्छे से मैरिनेशन हो चुकी है। दूसरी तरफ यहाँ पर पैन के अंदर हम 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देंगे। मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को हम हाई फ्लेम के ऊपर 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम के ऊपर कवर करके चिकन को पकाएंगे, ताकि चिकन अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए, इसकी बोटियाँ अच्छे तरीके से जो सॉफ्ट हो जाएं। चलें जी, यहाँ पर मैंने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है, 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाया था। अब इसे कवर करके हम तकरीबन 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे। चलें जी, यहाँ पर 5-6 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए। अगर इस स्टेज पर चिकन में पानी हो तो आप हाई फ्लेम करके पानी को ड्राई कर लीजिएगा। अब स्पैचुला के साथ ही मैं इसे मैश कर लूँगी, क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा नरम है तो इजीली ये मैश हो जाएगा। अगर आपसे ना हो तो आप मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, चिकन को अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज़ की जो गाजर है वो बारीक काटी हुई ऐड कर देंगे। बंद गोभी ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के करीब बारीक कटी हुई। उसके बाद हम इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चों को कूट के उसे ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने हरा प्याज ऐड कर दिया है। सब चीज़ों को आप लोगों ने हिलाना है, अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम को मीडियम करके ना आपने सब्जियों को नरम कर लेना है। ये देखें, यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं सब्जियों को पकते हुए। मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे और सब्जियाँ आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस को ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड किया है। नमक पहले भी ऐड किया है, इसलिए आपने ध्यान से ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून के करीब काली मिर्च से पिसी हुई ऐड कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून के करीब कुटी लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। बस इतने से ही मसाले जाएंगे। अब आपने दोबारा इसे अच्छे से हिलाना है मसालों के साथ। 1-2 मिनट के लिए सब्जियों और चिकन को पकाएंगे। तंदूरी चिकन कटलेट इतने मज़े के बनते हैं कि जो लोग भी आपसे ये खाएंगे ना, वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे, और इनको बनाना भी बेहद आसान है। चलें जी, यहाँ पर 2-3 मिनट के लिए स्पाइसेस को पका लिया था। अब हम लोगों ने इसके अंदर मेयोनीज़ ऐड कर देनी है। ये सारा काम आप लोगों ने फ्लेम को ऑन करके ही करना है, क्योंकि इससे जो सब्जियों के अंदर का मॉइस्चर और मेयोनीज़ का है वो अब्जॉर्ब्ड हो जाएगा और कटलेट बनाते वक्त इसका मिक्सचर लूज़ नहीं होगा। चलें जी, यहाँ पर मैंने ग्रेट किए हुए आलू ले लिए हैं। आलूओं को बॉईल करके इनको ग्रेट कर लिया है। उन्हें ऐड कर देंगे और दोबारा से सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से हिलाएंगे। यहाँ पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलें जी, आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर 3 से 4 बड़े टेबलस्पून हम खाने वाले जो हैं वो ब्रेड क्रम्ब के ऐड कर देंगे, ताकि मॉइस्चर बाकी ना रहे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है, ज़बरदस्त सा तंदूरी कटलेट का। अब इसे तंदूरी फ्लेवर देने के लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पर फॉइल पेपर रख देंगे थोड़ी सी सेंटर में जगह बनाकर। उसके बाद जलता हुआ कोयला रख देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे और कवर कर देंगे, ताकि सारे मिक्सचर के अंदर तंदूरी स्मोक आ सके। ऐसा करने से आपके जो कटलेट हैं वो तंदूरी टेस्ट वाले बनेंगे और यकीन करें बिल्कुल एक नया जायका बनकर आएगा।
चलें जी, मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है। इसे किसी चीज़ में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। आप देखें माशाल्लाह से कितना कलरफुल और कितना खूबसूरत ये लग रहा है देखने में, और इतना टेस्टफुल बना था कि बिल्कुल वैसे ही खाने को दिल कर रहा था। जब तक मिक्सचर हमारा ठंडा होता है तब तक आपने 3 टेबलस्पून मैदा ऐड कर देना है। उसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करके उसका एक पतला-सा जो बैटर है वो रेडी कर लेना है। इसको साइड पे रख देंगे। मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसे मनचाही शेप देकर आप रेडी कर सकते हैं। इसको रेडी करने के बाद आपने इसको मैदे वाले जो लिक्विड है उसके अंदर डिप कर देना है। मैदे वाले लिक्विड से निकालने के बाद इसे ब्रेड क्रम्ब का कोट कर लेंगे। और ये देखें यहाँ पर फाइनल लुक माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। इसी तरीके से मैं सारे कटलेट्स रेडी कर लूँगी और इन्हें रेडी करके आप 1 से 1.5 माह के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। अब आप रमज़ान आने से पहले इसे इस तरीके से बनाकर फ्रीज़ कर लें और अफ्तार के अंदर आप इसे गर्मा गर्म फ्राई करके सर्व कीजिएगा। इन कटलेट्स को मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को फ्रीज़ कटलेट को फ्राई करना बता रही हूँ, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि फ्रीज़ होने के बाद इनका टेस्ट ख़राब तो नहीं होता या ये मेल्ट तो नहीं हो जाते। तो आपके सामने देख लीजिए मैं फ्रीज़ कटलेट को फ्राई कर रही हूँ, कोई मसला नहीं हो रहा और कितने ज़बरदस्त बने हैं। इनकी लुक कितनी खूबसूरत आई है। आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर ना फ्राई करना है, क्योंकि ऑलरेडी सारा जो इसके अंदर सामान है वो कुकड है। तो आपके सामने ये देखें माशाल्लाह से। एक दफ़ा आप भी ज़रूर बनाइएगा और बनाने के बाद मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।